क्या कोई भी एक? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। बस यस बस सर। मतलब बस। सारे ज्वाइन हुए थे। आज यस की सर। क्लास इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि अब बोलना नहीं, अब सभी माइक म्यूट कर लो बस। कोई अभी जिसको भी बोलना है टेक्स्ट मैसेज करना है, माइक म्यूट कर लो वरना मैं लेफ्ट कर दूंगा क्लास से। तो ओके, तो आज हम क्लास में बताएंगे आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। किसका पेपर? PWT 1 का। तो इतने बच्चे ज्वाइन होने का एक ही रीजन है कि सभी क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 7, 8, 9, 10 चारों क्लासेज हैं और चारों के लिए एक ही पेपर पैटर्न है, इसलिए मैंने चारों को एक साथ ज्वाइन किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सोल्व करने के लिए। पहली बात, हमारा जो पेपर होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको गूगल फॉर्म से पेपर देना है। इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से कैसे सोल्व करना है, क्या करना है। अभी जिसको भी बोलना है मैसेज टाइप कर देना, मैं वहाँ पर आपका देख लूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। ऑलरेडी ये गूगल फॉर्म है, आप सब जानते हो इसके बारे में, कैसे सोल्व करना है ये भी पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको पेपर का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट गूगल फॉर्म ओपन करना, पेपर पे क्लिक करना, कौन ज्वाइन कर रहा है, पेपर पे लिंक पे क्लिक करना और लिंक पे क्लिक करते ही आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप उसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा मोड है, आप ऑफलाइन भी सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही सोल्व करना है। ये जो पेपर है इसका PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। जो भी आपको ये पेपर है, अभी तो ये आपको खाली दिख रहा होगा, इसको मैंने इरेज कर दिया है, जो भी क्वेश्चन आंसर थे बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिखेंगे, आपको उनको सोल्व करना है। और बाद में जो भी मेल आईडी मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मेल आईडी स्कूल की मिलेगी आपको, एक सेपरेट मेल आईडी मिलेगी। स्कूल की मेल आईडी बनी हुई है आपकी ऑलरेडी नंदुरबार करके, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, उसके साथ आपको उस मेल आईडी पे इसको भेजना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप ऑफलाइन कीजिए चाहे तो आप ऑनलाइन कीजिए। सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों दोनों क्या करना है, आप जिसको भी पूछना है दोनों क्वेश्चन पेपर लिखना है क्या? नहीं, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पेपर लिखना है, या तो आप ऑफलाइन लिखिएगा या आप ऑनलाइन लिखिएगा। आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन लिखिएगा या आप ऑनलाइन लिखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, नेम, आपको यहाँ पर आपका नेम लिखना है, जैसे मेरा नाम लिखना है VK सिंगल, मेरे रोल नंबर लिखने हैं 701 या 801, जो भी है डिजिट में लिखने हैं 901 या 1001, जो भी आपके रोल नंबर्स हैं आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे 10वीं का रोल नंबर ये होगा या फिर ये कुछ भी होगा, जो भी आपका रोल नंबर है आप उसको यहाँ पर टाइप कीजिएगा। क्लास आपकी लिखिएगा 6, 7, 8, 9, 10, जो भी है 6, 7, 8, 9, 10। मोबाइल नंबर वो लिखिए जो चालू है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। गूगल फॉर्म में आप सिर्फ जैसे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो इस पर आपने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो वो सोल्व हो जाएगा। ऑनलाइन आप गूगल फॉर्म से जानते हो। अगर आपको ऑफलाइन सोल्व करना है इस पेपर को, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको PDF मिलेगा, आपको उसको ओपन करना है और ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, और फिर नीचे लिखना है सोल्व, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑफलाइन सोल्व करते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 ये पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। पेपर नोटबुक लीजिएगा, नोटबुक में आप पेज बनाइएगा, लिखिएगा PWT 1 पेपर, ऐसा मैं दोनों बता रहा हूँ, पहले आपको ऑफलाइन बता देता हूँ। अगर आप ऑफलाइन सोल्व करते हो तो PWT 1 लिखिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा और मोबाइल नंबर लिखिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और उस पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, उसका सोल्व लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा क्वेश्चन लिखिएगा और उसका सोल्व लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। सारे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आंसर लिखने की जरूरत है अगर आप इसको ऑफलाइन सोल्व करते हो। एक बार जो भी ऑनलाइन है उसमें से कितने बच्चे ऑफलाइन सोल्व करना चाहते हैं, एक बार अपना नाम लिख के मुझे भेज दीजिए चैट बॉक्स में। मुझे लगता है एक भी बच्चा ऑफलाइन सोल्व नहीं करना चाहता, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन ही सोल्व करेंगे क्योंकि वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको सीधा आपको पेपर पे सिर्फ क्लिक करना है और आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो आप ऑफलाइन भी सोल्व कर सकते हो। सर सब्जेक्ट पेपर हैज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, देखो बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। आपको मैथ्स का पेपर आपके पास ऑप्शन है, आप ऑनलाइन सोल्व कर सकते हो या ऑफलाइन सोल्व कर सकते हो, बट इनमें से आपको एक मोड चूज करना है, या तो आप ऑफलाइन सोल्व कीजिए या आप ऑनलाइन सोल्व कीजिए, दोनों मेथड आपको चूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है सारे बच्चे रुको आप पैसन रखो, थोड़ा सा MCQ बेस रहेगा क्या, ध्यान से सुनो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर MCQ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन सारे MCQ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ये MCQ है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आपको कुछ MCQ मिलेंगे। ये 17 ये भी MCQ है।
18 ये भी MCQ, ये MCQ है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, 70 के बाद जैसे 80 क्वेश्चन आता है तो उसको नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 90 यहाँ करके राइट द सोल्व क्वेश्चन नंबर 60। आप यहाँ पर उसका सोल्व भी लिखना है आपको, राइट द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 60। ये कंपलसरी नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर 18 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर में ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को आपने जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपने उसका टिक कर दिया भाई ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपको उसका सॉल्यूशंस भी लिखना है यहाँ पर। अब ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको सोल्व कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सोल्व ही करो। लेकिन आपके पास टाइम रहे तो आप इसका आंसर यहाँ पर कैसे हमने सोल्व किया वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जिसको भी पूछना है टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स कोई भी ओपन नहीं करेगा। देखो जिसको भी पूछना है सर ब्राउजर पर पेपर दिया है तो चलेगा, ब्राउजर कहीं पे भी दीजिए, ब्राउजर पे दो, मोबाइल पे दो, गूगल पे दो, कहीं पे भी दो, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा। ध्यान अभी रुक जाओ, आपके क्वेश्चंस आएंगे पूछना, मैं आपको पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा। आप कंप्यूटर पे दो, ब्राउजर पे दो, कहीं पे भी दो, लेकिन ये तभी ओपन होगा जब ब्राउजर पे आपकी मेल आईडी लिंक होगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि गूगल फॉर्म तभी ओपन होता है जब मेल आईडी आपकी लिंक हो ब्राउजर पे, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, एक्सप्लोर हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कोई भी ब्राउजर हो, वहाँ पर आपकी मेल आईडी लिंक होगी तभी गूगल फॉर्म ओपन होगा। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आती है सर मेरा गूगल फॉर्म ही ओपन नहीं हो रहा। अरे आपका गूगल फॉर्म ओपन नहीं होगा क्योंकि आपके मोबाइल में आपकी मेल आईडी लिंक नहीं है। पहले आपके मोबाइल में मेल आईडी लिंक होना चाहिए। तो जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है ना कि सर मेरा गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, वो क्या करो ऑफलाइन दे लो। क्योंकि मेरे से अगर पूछा कि सर ओपन नहीं हो रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो, ओपन होता है अगर आपकी मेल आईडी लिंक है तो। फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको ये भी MCQ टाइप, आपको इसका आंसर टिक करना है। ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी है कि डी है। इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी लिखना है। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है। देखो आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे 2x + 3, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 2x + 3 = 7। कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट? जैसे ये कोई क्वेश्चन दे दिया 2x + 3 = 7। अब आपको इसका आंसर पता है 2x = 7 - 3, 2x = 4, x = 2। अब यहाँ ऑप्शन में 2 है तो आपने 2 पे टिक कर दिया। इसके अलावा आप इसका सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो यहाँ पर। अब आप लिखोगे सर x तो मिलता है, प्लस भी मिलता है, 3 भी मिलता है, तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो। सर x कैसे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हो ना, आपके मोबाइल में जो x होता है उसको टाइप कीजिए इस तरह से, x ऐसे बना रहता है आपके मोबाइल में। तो सर ये मल्टीपल है, मल्टीपल के लिए आप स्टार साइन यूज करना है। ध्यान से सुना, अगर आपको मल्टीपल का सिंबल दिखाना है तो आपको स्टार साइन यूज करना है। देखो आपके मोबाइल में बहुत सारे सिंबल्स रहते हैं, जैसे हैशटैग रहता है, ऐसा स्टार बना रहता है, एक्स तो आपके मोबाइल में मिल ही जाएगा, ABCD एक्स। तो आपको मल्टीपल के लिए स्टार साइन यूज करना है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का साइन तो आपके सभी के मोबाइल में होता ही है, प्लस का साइन, माइनस का होता है, ये तो होते ही हैं। स्पेशल कैरेक्टर में ये सारे साइन होते हैं। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है 2x + 3, इक्वल का साइन भी होता है, इक्वल 7। फिर 2x = 7, इसको इधर लेके गए तो -3, इधर गए तो -3 भी होता है। 2x = 4, ये सब होते हैं। फिर x = 2, डिवीजन करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर सोल्व भी लिख सकते हो। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है। आपने अगर इसको भी टिक किया ना तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सारे ये 1 पॉइंट के आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर ये करना ही है कि नहीं, ये नहीं करना, इतना कंपलसरी नहीं है। ये भी एक MCQ है, आप इसको कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 ही है। ये जो पेपर है ये है 8 क्लास का पेपर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेपर है 8 क्लास का है, जिसको मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअल में यही पेपर है लेकिन इसको मैंने अभी ये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसका सॉल्यूशन, इसको आप यहाँ सोल्व कर सकते हो, जो भी आंसर है उस पर टिक करो और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हो। फिर ये हो गए आपके टोटल 19 क्वेश्चंस, MCQ टाइप के क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, सारे MCQ टाइप नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप बोलोगे सभी MCQ टाइप है, नहीं। फिर इसके बाद आते हैं PISA बेस्ड क्वेश्चंस, आपको अलग अलग मिल जाएगा। ये नेक्स्ट आपका सेक्शन होगा। पहला सेक्शन आपका MCQ टाइप का रहेगा, ये सबका सेम ही रहेगा, सभी को पहला सेक्शन MCQ टाइप का मिलेगा। सेकंड सेक्शन सभी को 7 से लेकर 10th क्लास सभी को जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन मिलेगा PISA बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम मिलेगा, जैसे ये 8 क्लास को मिलने वाला ये डायग्राम।
और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप देख लेना, ये आपकी बुक से नहीं है, आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, ये बहुत बाहर से निकाला है मैंने क्वेश्चंस। तो ये आपका सर्कस से रिलेटेड कुछ हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। सिंपल आपको ये एमसीक्यू टाइप ही है, लेकिन थोड़ा पिज्जा से रिलेटेड चीज़ें डाल दी इसके अंदर। आराम से पढ़ना, देखो ईजी पढ़ना है, ऐसे नहीं कि फटाफट पढ़ लिया, फटाफट क्लिक कर दिया तो 100% ये गलत हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सभी क्लास को, चाहे 7th वालों को भी पिज्जा बेस्ड क्वेश्चन है, 8 वाले को भी एक पिज्जा बेस्ड क्वेश्चन है, 9th वाले को भी एक पिज्जा बेस्ड क्वेश्चन है, 10th वाले को भी एक पिज्जा बेस्ड क्वेश्चन है। 10th इनको दो मिलेंगे 9th 10th को, लेकिन 7th और 8 को एक एक क्वेश्चन मिलेगा पिज्जा बेस्ड का। तो आपको ये क्वेश्चंस आराम से पढ़ने हैं, 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, आराम से आप पढ़ो इसको। ऐसा नहीं है कि फटाफट पढ़ लिया 10 मिनट में करना है, ऐसा कोई नहीं, आप आराम से पेपर सोल्व करो, 90 मिनट्स बहुत होते हैं आपके लिए। और वैसे भी आप कौन से टाइम पे सेंड करते हो, तो इसलिए ना आराम से पढ़ो, आराम से इसका आंसर दो। 27 क्वेश्चन, ये जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये सभी पिज्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, यहाँ तक आपको पिज्जा से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप का, इसको आप ध्यान से समझो, इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको मिलेगा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको कैसे सोल्व करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखा होगा, बड़ा क्वेश्चन है, आपके पास 2 ऑप्शन है इसको सोल्व करने के। जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन है लॉन्ग शॉर्ट टाइप का, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपको उसको सोल्व करना है। या तो आप उसको इसमें सोल्व कर सकते हो, एक बड़ा पैराग्राफ मिलेगा आपको, आवाज माइक म्यूट रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। या तो आप इसको यहाँ पर सोल्व कर दीजिए, क्योंकि इजी आंसर है तो आप यहाँ पर उसको सोल्व कर दीजिए। नहीं तो आप उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ लिखा है यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित कोई पीडीएफ या फोटो डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं। किसका माइक अनम्यूट है? विनोद पाटिल, हु इज द विनोद पाटिल? बंद कर। हाँ, तो अगर आपको यहाँ पर देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ये सीधा 4 मार्क का है। तो ध्यान से सुनो, 4 मार्क मतलब एक 4 क्वेश्चन सोल्व करो या एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व करो। ये सेक्शन सी में मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सेक्शन सी के अंदर। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। पहले आप इस क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, अगर आपको इसका सोल्व करना है तो आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो। इस तरह का आपको पैराग्राफ मिलेगा, मतलब लिखने के लिए आपको जगह मिलेगी। लेकिन आपको लगे सर मुझे यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लिखना नहीं आ रहा है मुझे, मान लो 30 डिग्री लिखना है तो मुझे लिखा नहीं जा रहा है मोबाइल से 30 डिग्री, सर मुझे 60 डिग्री लिखना है। जैसे मुझे लिखना हो कोई भी एंगल, जैसे कोई ट्रेंगल है तो मुझे उसका लिखना हो x x x और 30, सर मुझे ऐसा लिखना है 2x + 30 = 180 डिग्री, सर मुझे लिखा नहीं जा रहा है। तो आप क्या करो, उस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चंस को आप सेपरेट एक नोटबुक में सोल्व कर लो। ये नोटबुक है, यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, ये जो भी ये क्वेश्चन का नंबर है 1 डाल के, शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के सोल्व कर लो आप इसको। इसकी फ़ोटो निकालो और बाद में उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दो। देखो यहाँ लिखा, यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित कोई पीडीएफ या फोटो डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। देखो ये आपके लिए ऑप्शन है, चाहो तो आप डालो, नहीं डालो तो मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर सोल्व नहीं हो रहा है, अगर आपसे टाइपिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी में टाइपिंग करना है, बाकी में तो आपको सिर्फ क्लिक करना है आंसर्स पे, चाहे क्वेश्चन नंबर 29 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 28 हो, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। लेकिन अगर आपको टाइपिंग नहीं हो रही, क्योंकि इसमें टाइप एमसीक्यू तो है नहीं ये वाला क्वेश्चन कि सर एमसीक्यू क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको 0 मार्क मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर मुझसे टाइपिंग नहीं हो रही, नहीं लिखा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को, जो भी ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में सोल्व करो अच्छे से, आराम अच्छे से उसकी फ़ोटो निकालो। अच्छी फ़ोटो निकालनी है, अगर फोटो गंदी आई तो मैं मार्क नहीं दूंगा, और यहाँ पर अपलोड कर दो। यहाँ पर आता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सीधा आपको गैलरी में लेके जाएगा और उस फोटो को आपको अपलोड करने को बोलेगा। ध्यान से सुनो, वही फोटो अपलोड करना है, ऐसा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, दूसरी फोटो अपलोड कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, फोटो आ गई किसी और की, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ना आप उसको नाम दे लेना, उस फोटो को नाम दे लेना क्वेश्चन नंबर 1 की फोटो, तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इस तरह का आपको ऑप्शन सभी क्वेश्चंस में मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बड़ी लाइन है, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन है, बहुत सारी लाइनें आप वहाँ पर सोल्व कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो आप अपलोड भी कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहो तो आप दोनों भी काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सर यस बोलो। ये क्वेश्चन कंपलसरी है क्या? ये क्वेश्चन कंपलसरी है? कंपलसरी है, आप करना है मत करो, नहीं करना है तो आपको 4 मार्क नहीं मिलेंगे, कंपलसरी नहीं है।
आप अगर नहीं करते हो इन क्वेश्चंस को, 4-4 मार्क के हैं ये देखो, आप देखा नहीं यहाँ पर 4 पॉइंट, अगर आप इनको नहीं करते हो तो आपके 4 मार्क गए। मत करो कंपल्सरी, ऑनलाइन ऑनलाइन कंपलसरी है ना, ये ऑनलाइन ही है ये, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको सोल्व करो, या तो आप यहाँ पर टाइप कर दो, ये सोल्व हो जाएगा, जो भी आंसर आप यहाँ लिख दो, या फिर आप उसको सोल्व कर दो। अगर आप सोल्व नहीं करना चाहते हो तो आप अपलोड कर दो। हाँ, आप दोनों में से एक काम कर सकते हो, या दोनों भी कर, ऐसा नहीं है कि अपलोड भी करनी है, जरूरी नहीं आप अपलोड करनी है, ये कंपलसरी नहीं है, अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, फाइल अपलोड करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आप टाइप नहीं करने से अच्छा अगर आप फाइल अपलोड करते हो तो अच्छा है, क्योंकि आप अच्छे से उसको सोल्व करके अच्छों से उसकी फ़ोटो निकाल के यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे आप फाइल अपलोड पे क्लिक करोगे वो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 भी सेम ऐसा ही है। आप देखो ये क्वेश्चन 35 है, यहाँ पर आप इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर 7th वालों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनिए। 7th वालों को फाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, छोटे क्वेश्चन है उनके पास, इसलिए 7th वालों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है सर हम कैसे अपलोड करेंगे। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ 8th, 9th और 10th को मिलने वाला है, इसलिए ना 7th वाले टेंशन मत करो। आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं, कुछ डेफिनेशन पूछी, उनको डायरेक्ट लिखना ही है, आपको टाइप ही करना है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि फाइल अपलोड कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7th वाले जो भी हैं जिनको ये डाउट्स है कि सर हम कैसे अपलोड करेंगे, हमें अपलोड करना नहीं आता, तो आप चिंता मत करो, आपको ये फंक्शन मैंने नहीं दिया है क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। तो आपको सिर्फ लिखना है, टाइप करना है यहाँ पर मोबाइल के कीबोर्ड से, आपको सिर्फ ऑनलाइन टाइप करना है, टेंशन मत करो, आपको कोई फाइल अपलोड नहीं करना है। ये 8 क्लास का पेपर है, 8 वालों को, 9th वालों को, 10th वालों को ये फंक्शन है और आपको ये फाइल अपलोड कर सकते हो। देखो आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, या तो आप क्वेश्चन नंबर 35 को यहाँ पर सोल्व कर दो, या फिर आप उसकी फाइल अपलोड कर दो। लिखा है यदि आप क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित कोई पीडीएफ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख दो। अगर आप नहीं लिखोगे, डालोगे भी नहीं, तो आपको 0 मार्क मिल जाएगा। अगर आपने इसमें भी कुछ नहीं लिखा, कोई फाइल भी नहीं डाली है, तो आपको 0 मार्क मिल जाएगा। कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क का है, ध्यान से सुनो। ये तो ये ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ये फाइल डाल सकते हो, ये आपका पेपर्स है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। किसी को अब अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पहले 7th वाले पूछेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 7th वाले पूछेंगे। किसी को तो ये सबमिट करने के बाद तुरंत मार्क मिल सकते नहीं, या फिर नहीं, रिजल्ट के बाद? कोई मार्क नहीं मिलेगा, बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट जब बाद में आपका अपलोड होगा, कोई तुरंत मार्क नहीं मिलेंगे। और किसी को कुछ बोलो। सर जो लाइन्स रहते हैं उसमें लिखना कंपलसरी है? यहाँ पर आपको लिखना है, ये जैसे यहाँ पर ना इंग्लिश में आपको टाइप करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही टाइप करना है ना। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश ही है ना आपकी तो लैंग्वेज। जैसे मैंने आपसे डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, तो आप क्या करोगे? टाइप ही तो करोगे। क्या है डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? या नहीं लिखोगे? सर वो लिखेंगे, लेकिन अगर कोई सॉल्व करना होगा लिखने में नहीं पता चलेगा ना। बिल्कुल, आपको कोई सोल्व करने का मैंने नहीं डाला है, क्योंकि आपको पास ये पीडीएफ फोटो डालने का ऑप्शन नहीं दिया है मैंने। और किसी को कुछ पूछना है? 7th वाले, सिर्फ 7th वाले, ओनली फॉर 7th क्लास। ओके, कोई डाउट नहीं है 7th वालों को? अब 8 क्लास वाले पूछ सकते हो। तो स्कोर कितना है? क्या? फिर से बोलो बेटा। स्कोर कितना है? 40 मार्क का है, 40 मार्क का। आपको स्टार्ट में दिख गया होगा स्कोर, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 40 मार्क का स्कोर है। आपको ये पहला सेक्शन मिलेगा ना, वहाँ पर आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी। 1 मिनट में लेके जाता हूँ। यहाँ पर आपको मार्क 40, 90 मिनट्स, ये 8 क्लास का पेपर, ये 7th का नहीं 8 का है पेपर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप पढ़ सकते हो, ये डिटेल्स है। ये पहला सेक्शन है, इम्पोर्टेंट है, नाम लिखना, रोल नंबर लिखना। रोल नंबर आपको इसी तरह लिखना है, डिजिट में, ऐसा नहीं लिख देना 8000, ऐसे मत लिख देना 801, ऐसे मत लिख देना 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हो 2, 3, ये क्या होता है? अरे 701 पूरा रोल नंबर लिखा करो, 803 पूरा रोल नंबर, 901 पूरा रोल नंबर, 1002 जो भी है इनका रोल नंबर, आई डोंट नो, तो वो आपको लिखना है, पूरा रोल नंबर लिखना है। 8 वाले कोई और किसी को कुछ पूछना है? 8 क्लास, देखो आपको जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो। मैं फिर इसके बाद आप बोलोगे ना सर क्या करना है, आपको मैंने पूरा पेपर समझा दिया है। देखो आपको 20 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के हैं, बाकी के जो 20 मार्क आपको रिटर्न में लिखना ही है उनके लिए, या तो लिखना है या कोई आप फाइल अपलोड करो, या आप PDF फॉर्मेट अपलोड कर सकते हो या फोटो अपलोड कर सकते हो, बस इन दोनों के लिए और कोई फॉर्मेट अपलोड नहीं कर सकते। और ध्यान से सुनना, PDF की साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फोटो की साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 MB बहुत होता है, फोटो की साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगी।
8, 9, 10 ध्यान से सुन लो, 8, 9, 10 तीनों क्लासेस ध्यान से सुन लो। जो भी फोटो आप लो उसकी साइज 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। फोटो ऐसा भी नहीं बहुत अच्छी रेजुलेशन लगा के खींच रहे हो, ऐसा नहीं। यहाँ एक कंपलसरी आप PDF भी डाल सकते हो। फोटो एक्चुअल में आप फोटो ही लेना, क्योंकि फोटो इजी भी रहती है। PDF बनाना वो थोड़ा ट्रिकी काम रहता है। सिंपल आप फोटो डालना है यहाँ पर, जैसे उसकी फोटो निकालना, अपलोड कर देना। और फोटो की साइज मैक्सिमम आपकी जाती है 2 MB तक, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 4 MB, 5 MB, 6 MB, 7 MB चली जाती है। 10 MB से ज़्यादा तो कभी नहीं होती है फोटो की साइज। और किसी को कुछ पूछना है 9th and 10th क्लास में से? अभी 9th 10th वालों को किसी को टोटल क्वेश्चन कितने हैं? बेटा वो आपके पेपर में देखना, वो मुझे नहीं पता है। सभी के पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चन है टोटल, वो आपके पेपर में देखना कितने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, आपके पेपर में देखना वो। यस सर। किसी को और कुछ पूछना है? सर पीसा रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर में से ही आएंगे कि बाहर से हाँ, आएंगे? पीसा बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर में से ही आएंगे। जैसे यहाँ पर इनको, जैसे ये किसी दूसरी क्लास का 8 क्लास का पेपर है, तो इनका इसके चैप्टर से रिलेटेड ही है। अब इनको 4 चैप्टर दिए मैंने, मैं आपको समझाता हूँ। इनको 4 चैप्टर दिए मैंने। एक रैशनल नंबर है, एक लीनियर, एक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, एक अलजेब्रा है, और एक कौन सा है, एक लाइंस एंड एंगल्स है शायद, लाइंस एंड लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स। हाँ, इन 4 चैप्टर के अंदर से ही पीसा बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो इनका जो सर्कस का क्वेश्चंस है, ये इन 4 चैप्टर के अंदर से ही है। तो आपको जो भी पीसा के क्वेश्चंस मिलेंगे वो 4 चैप्टर, ये सर्कस थीम है इसकी, लेकिन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर या तो लीनियर से रिलेटेड मिलेगा, या रैशनल नंबर से रिलेटेड मिलेगा, या फिर आपको डाटा अंडरस्टैंडिंग या अलजेब्रा से रिलेटेड मिलेगा। टेंशन मत करो, जो भी चैप्टर्स है उसी के अंदर से पीसा बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं। 8 वालों को सिर्फ एक है, 9th वालों को भी सिर्फ 7th वालों को भी सिर्फ एक है, लेकिन 9th और 10th क्लास को 2-2 पीसा बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? एक एक पूछिए, एक एक पूछिए। पहले 9th वाले पूछिए, पहले 9th वाले पूछिए। सर इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए? ग्राफ वाले नहीं है आपको, ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं है आपको, कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। हाँ, 7th वालों को है डाटा हैंडलिंग से, तो वो उनके MCQ टाइप के क्वेश्चन है, आपको कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है इसके अंदर। 9th वाले पूछिए पहले, 9th वाले किसी को डाउट? हरिनंदन पूछ रहा है सर फोटो अपलोड कैसे करें। हरिनंदन मैं बताता हूँ बेटा, फोटो अपलोड कैसे करें। जैसे तुझे ये कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, मैं लेके जाता हूँ हरिनंदन को एक क्वेश्चन के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन नंबर 3 है। अब कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर, आप उसको सोल्व कर सकते हो, या तो आप मोबाइल से उसको टाइप कर सकते हो। फिर आप बोलोगे सर मुझसे टाइप नहीं हो रहा है, तो आप उसकी फोटो अपलोड कर सकते हो। वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप क्या करो, एक बार और समझा रहा हूँ। पहले आप क्या करो, आपकी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। जो भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको सोल्व कर लो। नोटबुक के अंदर आप इसको सोल्व कर लेना, खाली पेज के अंदर अच्छे से। फिर आप इसकी मोबाइल से फ़ोटो लेना। मोबाइल से क्या लेनी है आपको, इसकी फ़ोटो लेनी है अच्छे से। और फिर फोटो लेने के बाद यहाँ पर देखो फोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा, अभी तो नहीं है, आप जब ऑनलाइन देखोगे तो यहाँ पर आएगा फोटो अपलोड, फोटो या ऐसे आएगा फाइल अपलोड करके आएगा, फाइल अपलोड। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सीधा वो आपको आपकी गैलरी के अंदर लेके जाएगा, और वहाँ जो फोटो है वो फोटो को आपको अपलोड कर देना। उस पर क्लिक करना, वो सीधा अपलोड हो जाएगी। क्लिक करना और फिर अपलोड पे क्लिक करना, अपलोड हो जाएगी। सिंपल है, लेकिन ध्यान से सुनना, वही फोटो अपलोड करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ये है, फोटो कोई दूसरी अपलोड कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना कि भाई वही फोटो है जो हम अपलोड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की फोटो है ना। ऐसा मत करना सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना फिर उनकी एक साथ फोटो अपलोड करना, तो गलती हो जाएगी। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 के फोटो लेते हो तुरंत आप उसको अपलोड कर दो, फिर जैसे और उसको डिलीट कर दो ताकि गड़बड़ ना हो जाए। या उसको नाम दे दो, जैसे उसको नाम दे दो, उसको नाम दे दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के आपने फोटो निकाल ली तो उसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 3, ताकि आपको दिक्कत ना हो अपलोड करने के अंदर। कहीं क्वेश्चन नंबर 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 की फोटो अपलोड कर दो, कहीं क्वेश्चन नंबर 4 की जगह खुद की फोटो अपलोड कर दो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, खुद की भी अपलोड कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, मम्मी पापा की अपलोड कर देते हैं। ऐसा नहीं है, तो ध्यान से देखना। फोटो अपलोड करने का प्रोसीजर बहुत ईजी है, सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर ये टाइप नहीं करना चाहते हो तब जाके ऑप्शन है, आप टाइप भी कर दो, फोटो भी अपलोड कर दो, दोनों ऑप्शन भी आपके लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सर टाइप कर दिया तो फोटो अपलोड नहीं कर सकते क्या, नहीं, आप कर सकते हो। टाइप करने के बाद भी आपको लगा कि सर टाइप में सर को अच्छे से समझ नहीं आएगा, चलो मैं इसकी फोटो भी अपलोड कर देता हूँ, तो आप टाइप करने के साथ साथ उसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टाइप कर दिया तो फोटो अपलोड नहीं कर सकते, टाइप भी कर दो और फोटो भी अपलोड कर दो, दोनों ऑप्शन आपके लिए। और आपको लगे सर फोटो अपलोड करना कंपलसरी है क्या, नहीं, आप सिर्फ टाइप कर दो चलेगा।
और आप क्वेश्चन सोल्व करना कंपलसरी है वो भी नहीं है, नहीं सोल्व करो तो मत करो, आपके 2 नंबर चले जाएंगे, वो आपके लिए है। तो इसलिए ना फोटो अपलोड करना बहुत ईजी है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर ये सोल्व करो, जैसे ये कोई भी क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको सोल्व करो, इसकी फोटो ले लो, नोटबुक में सोल्व करने के बाद इसकी फोटो ले लो। फोटो लोगे तो गैलरी में जाएगी ना, जो आपकी फोटो गैलरी है वहाँ जाएगी, वहाँ उस पर क्लिक करो, रीनेम कर दो, उसका नाम चेंज कर दो, नाम चेंज करके लिख दो क्वेश्चन नंबर 4 और फिर वापस गूगल फॉर्म में आओ, फाइल अपलोड पे क्लिक करो, क्वेश्चन नंबर 4 को तुरंत अपलोड कर दो। तो ये प्रोसीजर सिंपल है। 9th वालों को कुछ और पूछना है? हाँ सर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फोटो डालने हैं क्या एक ही पीडीएफ में सब कुछ डाल लेना है? नहीं, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग है बेटा, हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन खुलेगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ फोटो अपलोड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करोगे तो आप वहाँ लिखा है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 6 से, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 से संबंधित फोटो डालना चाहते हो तो यहाँ डालो। सबके लिए अलग अलग फोटो लेनी है, ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 6 तक की एक साथ ही अपलोड कर दी, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की आप अपलोड करना चाहते हो फोटो तो आप यहाँ पर अपलोड करो, क्वेश्चन नंबर 5 की अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपलोड, आपको ऑप्शन मिलेगा, चिंता मत करो, आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन नहीं, जो भी आपके ये क्वेश्चन है ना, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले, उनके नीचे आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। 9th वालों को और कुछ पूछना है? पूछिए। 9th वालों के लिए कुछ क्वेश्चन है और? हाँ बोलिए, 9th वाले, सिर्फ 9th वाले बोलिए। अभी हरिनंदन को आई थिंक समझ आ गया होगा कैसे अपलोड करनी है। हरिनंदन समझ आ गया है क्या? और किसी को? हाँ, भूमिका पूछ रही है सर पेपर मेल आईडी पे भेजना है या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई नहीं भेजेगा। रिमाइंडर, आपको मेल आईडी मिलेगी, आप वहां पर भेजो, मेल आईडी पे ही आपको पेपर भेजने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजकर चीटिंग थोड़ी करनी है। कोई भी सब्जेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर नहीं भेजेगा। अगर आप भेजते भी हो तो आप मुझे पर्सनल भेजना, ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप पे मत भेजना। 10th मैथमेटिक्स के ग्रुप पे कोई भी पेपर नहीं भेजेगा, 9th मैथमेटिक्स पे कोई नहीं भेजेगा, 8th मैथमेटिक्स पे कोई नहीं भेजेगा, 7th मैथमेटिक्स पे कोई नहीं भेजेगा। ना ही आपको कोई स्क्रीनशॉट भेजना है इनके अंदर, सिर्फ आपको आपकी अटेंडेंस भेजनी है। अटेंडेंस भेजनी है। जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके नीचे आपका रोल नंबर, नाम लिख के आप अटेंडेंस सेंड कर दीजिए। पेपर का स्क्रीनशॉट आपको फ्रंट पेज या वो लास्ट में जो आता है ना फाइनल सबमिशन, उसका लेना है। कहीं स्टार्ट सोल्व करने वाले का मत ले लेना, फाइनल सबमिशन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके नीचे रोल नंबर लिख लें, जैसे 901 या 801 या 701 या जो भी आपका है 1001, वो रोल नंबर लिखना है और आपको वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे? सब्जेक्ट वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। अगर आपको पेपर सेंड करना है तो आपको एक मेल आईडी मिलेगी, ध्यान से सुनो, एक स्कूल की मेल आईडी मिलेगी, वहां पर आपको पेपर भेजना है। ये ऑप्शन है, एक मिनट, ये ऑप्शन है ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए जो ऑफलाइन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ऑनलाइन वालों को पेपर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, उनका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन उनके लिए है जो ऑफलाइन पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे हैं जो ऑफलाइन सॉल्व करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको पेपर एक मेल आईडी दूंगा, वहाँ भेज दीजिए। नहीं भेजते हो, वहाँ पर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करना है। पर्सनल व्हाट्सअप का मतलब समझते हो ना? आप हो सके तो मेल आईडी पे भेजिए, क्योंकि वहाँ पर आपका पेपर 100% सबमिट हो जाता है। पर्सनल व्हाट्सएप पे क्या है, कभी कभी बहुत सारे पेपर आते हैं तो मुझे पता नहीं लग पाता है किसका आया किसका नहीं आया, तो आप मेल आईडी पे ही सेंड कीजिए। ये भूमिका आई थिंक ये बात समझ आई होगी कि पेपर कहाँ भेजना है, ईमेल आईडी पर ही भेजना है। ईमेल आईडी मैं आपको भेज दूंगा, मेल आईडी मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। जब आपका पेपर भेजूंगा तब आपको मैं मेल आईडी भेज दूंगा, वहाँ पर आपको पेपर भेजना है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ ऑफलाइन वालों के लिए है। भरत, अगर तू ऑनलाइन पेपर सोल्व करना चाहता है तो आपको पेपर भेजने की कहीं जरूरत नहीं है। 9th वालों को कुछ और पूछना है? देखो, आपके जो भी डाउट्स आज ही क्लियर कर लो, कल अगर आपने मुझे पूछे तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 7th 8th 9th का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th वालों, 10th क्लास का कोई प्रॉब्लम है? 10th क्लास आई थिंक सारे डाउट्स ऑटोमेटिक सोल्व हो गए होंगे आपके। हाँ बोलिए कृषिका। सर क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स के डायग्राम भी आने वाले होते हैं ड्रॉ करने के लिए? कोई ड्रॉ नहीं करना है आपको डायग्राम, कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है आपको, ऑफलाइन में भी नहीं ऑनलाइन में भी नहीं। 9th वाले कुछ पूछ रहे हैं, 10th वाले किसी को? हाँ बोलिए बेटा कृषिका। हाँ बोलो। आवाज कट रही है आपकी थोड़ा सा। ऑनलाइन में कुछ, ऑनलाइन में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आवाज कट रही है, फिर से बोलो। ऑनलाइन में सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ,
आपके व्हाट्सअप पे ना एक लिंक आएगा, जैसे 10th क्लास की बात करता हूँ, तो व्हाट्सअप पे आपको एक लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ये गूगल मीट का लिंक आता है ना, वैसे आपको एक, जैसे 8 वालों को मैंने एक लिंक भेजा था एक्सेल सीट भरने, 9th वालों को एक लिंक भेजा था मैंने, वो आपको बताता हूँ। जैसे 9th क्लास ये अटेंडेंस, ये अपनी मोबाइल नंबर नहीं भेज रहे हैं, अगर जिन्होंने मोबाइल नंबर नहीं भेजा ना तो ये फेल हो जाएंगे। देखो इस तरह से आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वो ओपन हो जाएगा ये तो, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये साइनिंग होना चाहिए, वो साइनिंग होगा तो ही ओपन होगा। तो इस तरह से आपका वो लिंक ओपन हो जाएगा, बाद में आप उसको सोल्व करते रहिए, इजीली सोल्व हो जाएगा। और 9th वाले अगर सुन रहे हो तो ये मोबाइल नंबर फिल कर दो आज तक, नहीं तो आप गए काम से। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर 9th क्लास सुन रही है तो आपको ये गूगल सीट के अंदर मोबाइल नंबर फिल करने हैं आपके। बहुत ईजी है इसका प्रोसीजर, सिंपल है। गूगल सीट ओपन करो, अपना मोबाइल नंबर लिखो और बस काम खत्म। आज में सेंड कर दो। ये इन लोगों ने भेज दिया है, अदिति का, अमित का, अनुराधा का, इनका आ गया है। ये धनश्री कोकनी है क्या ऑनलाइन? नहीं आई थिंक। और ये हरीश है क्या? हरीश तो था, हरीश पाड़वी, हरीश नहीं था, हरिनंदन था क्या वो? हाँ। ये कौन है? ये किसी ने रो डाल दिया, चलो इसको छोड़ो। और कौन है ये? देखो ये प्रिंस नहीं है, ये भी गायब है। और प्रीति है क्या? प्रीति गुलाब सिंह रावत नहीं है, प्रीति भी नहीं है। और कौन है? ये कौन है? शारदा भी नहीं है। ये सुहास है क्या? सुहास पावरा क्लास में है क्या? ये सुहास, येरुषा, योगिता अगर क्लास के अंदर हैं तो अपने मोबाइल नंबर भर दो, बाकी सभी ने भरे हैं, बस तुम 4 लोग ही बाकी हो। ठीक है, अभी 10th वालों को कुछ पूछना है और ध्यान, आप कुछ भी पूछ। हाँ बोलिए बेटा, आवाज आ रही है, बोलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। कृषिका बोलो, टाइप कर दो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तो आपसे बोलना प्रॉब्लम हो रही है माइक में, तो आप टाइप कर दीजिए आपका मैसेज। देखो पेपर अगर सही सबमिट होगा तो ही आपको स्कोर मिलेगा, इसलिए ना आराम से पूछो, कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे जल्दी है ना आपको जल्दी है। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। 10th वालों को कुछ पूछना है तो आप टाइप कर दीजिए। देखो आप देखो, भूमिका ने टाइप किया, सर लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप के कितने मार्क के होंगे? बेटा 10 या 20 मार्क के होंगे, वो आप अपने पेपर में देख लेना, वो मैं नहीं बता, देख लेना आपको जितना भी, जैसे यहाँ तो शायद 10-15 मार्क के हैं ये, तो आप देख लेना आपके पेपर में 10-15-16 मार्क के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है सर, अगर ईमेल आईडी पे सबमिट नहीं है तो, श्रुति पाटिल पूछ रही है, अगर ईमेल आईडी पे सबमिट नहीं हो रहा है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अगर ये, लेकिन ये श्रुति पाटिल जो भी पूछ रही है, आपको पेपर तभी सेंड करना है जब आप पेपर ऑफलाइन देने वाले हो। और सर डेफिनेशन भी आने वाले हैं क्या? अब वो आप पेपर में देखिएगा बेटा। कृषि का भी क्या आने वाला है वो तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व, उससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछिएगा। श्रुति पाटिल मेरी बात सुनिए बेटा, आपको पेपर मेल आईडी पे तभी भेजना है जब आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। किसी को कोई पूछना है तो जल्दी टाइप कीजिए। देखो आपको जो भी डाउट्स आप पूछिए मेरे से कि सर ये डाउट्स है, सर ये डाउट्स है, सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही मोड ले सकते हो। आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन भेजिए, आपको ऑनलाइन सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में से आप एक मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सर ब्राउज़र पे, ये तो ऑलरेडी बता दिया, आप किसी भी ब्राउज़र पे लिखो, कंप्यूटर पे लिखो, डेस्कटॉप पे लिखो, लैपटॉप पे लिखो, मोबाइल पे लिखो, किसी पे भी लिखो, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल पे ध्यान देना, कभी कभी आपको कर्सर इधर उधर करना पड़ेगा, इधर उधर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो बहुत बड़े होते हैं तो वो इधर चले जाते हैं मोबाइल के। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात, कभी कभी आप बोलते हो सर क्वेश्चन आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिखता, वो जैसे ऐसा पेपर रहता है आपका। देखो मैं आपको समझाता, जैसे कर्सर को नहीं करते क्या, एक मिनट रुको, जैसे ये कर्सर को आप ऊपर नीचे करते हो ना ताकि आपको ऊपर का नीचे का पेपर दिखे, उसी तरह मोबाइल में भी नीचे कर्सर रहता है, आपको उसको इधर उधर करना पड़ेगा। देखो मैं आपको समझाता कैसे, जैसे इस तरह से, मान लो ये, एक मिनट रुको आपको समझाता, एक मिनट, ये आपके मान लो मोबाइल की साइज़ है। अब ये मान लो मोबाइल तो छोटा होगा ना, इतना सही होता है मोबाइल, ये ऐसा होता है, ठीक है, इतना सा मोबाइल होता है आपका, तो आप बोलोगे अरे यार रुक जाना एक मिनट, हाँ आपको मान लो ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, इसको तो और छोटा कर देता हूँ मैं, इसको और छोटा कर देता हूँ, नहीं हो रहा क्या? ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा तो नीचे एक कर्सर रहता है, अब इसमें तो नहीं दिख रहा, आपको उसको इधर उधर कर लेना है। कर्सर को आप इधर उधर घुमाओगे ना तो दिख जाएगा पेपर। जैसे ये इसमें तो जैसे आप इस कर्सर को ऐसे ऊपर नीचे घुमाओ तो ऊपर नीचे का दिखता है ना, वैसे आपको इधर उधर घुमा लेना है। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? सर और कंप्यूटर या लैपटॉप में जैसे, हाँ प्रेरणा पूछ बेटा, पहले प्रेरणा को पूछने दो, क्या पूछ रहे हो बेटा, फिर से पूछो।
सर कंप्यूटर या लैपटॉप में दे सकते क्या एग्जाम? हाँ बिल्कुल, कहीं भी दे सकते हो। कंप्यूटर में आपको व्हाट्सअप अच्छा है, आप कंप्यूटर में देते हो तो, क्योंकि स्क्रीन बड़ी आती है। सिंपल आपको कंप्यूटर में ये व्हाट्सअप ओपन करना है। आपको आता होगा ये व्हाट्सअप ओपन करना, नहीं भी आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। सिंपल है, कंप्यूटर पे जाइए, वेब व्हाट्सअप ओपन कीजिए। कुछ बच्चों को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। सिंपल है, कंप्यूटर पे जाइए, वेब व्हाट्सअप पे क्लिक करो और आपको एक वेब व्हाट्सअप, या थोड़ा नेटवर्क मेरा ऑलरेडी ओपन है इसलिए मैं आपको 1 मिनट इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज। तो आप वेब व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो सिंपल आपको एक स्कैनर मिलेगा। फिर आप मोबाइल से जाइए, लिंक डिवाइस कीजिए। मोबाइल में आप जैसे ही जाओगे लिंक डिवाइस पे क्लिक करोगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो इस तरह से ये खुलेगा। फिर आपको यहाँ वेब व्हाट्सएप पे जाना है और मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल में कैसे करना है। 1 मिनट रुको। देखो कुछ बच्चों को जो भी प्रॉब्लम, आप कुछ भी पूछिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा, लेकिन बेशर्त है आज सोल्व करूँगा। आप कल आप मेरे से आगे पूछोगे तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको मैं कल भी यही बताऊँ। तो इसलिए ना आप अच्छे से सुन लीजिए आपको क्या क्या करना है। आपको जो भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछ लीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ 1 मिनट, मेरा प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ। देखो आपको इस तरह से मोबाइल दिखेगा, बिल्कुल सिंपल है। आपके मोबाइल भी ऐसा ही रहेगा। आपके मोबाइल में लिंक आ जाएगा, आपको सुबह पेपर भी आएगा, पीडीएफ में लिंक भी आ जाएगा। आप दोनों देख सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर पेपर भी मिलेगा। आपको मेरा मोबाइल दिख रहा होगा तो आप ग्रुप में जरूर देख लीजिएगा टाइम पे। जैसे 8 बजे का टाइम है तो आपको पेपर भी आ जाएगा, जैसे लिंक भी आ जाएगा। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। अगर पेपर आपको ऑफलाइन सोल्व करना है तो आपको पीडीएफ देखनी है और सोल्व करनी है। फिर उसके बाद आपको व्हाट्सअप कैसे ज्वाइन करना है, सिंपल है। आप व्हाट्सअप पे जाइए, थोड़ा बैक कीजिए, यहाँ पर देखो 3 डॉट्स, आप उन 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए। लिंक डिवाइस का ऑप्शन आता है इस तरह से, और इस लिंक डिवाइस को क्लिक कीजिए। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो एक स्कैनर आएगा। आप उस स्कैनर से ऐसे स्कैनर से कंप्यूटर में जो क्यूआर कोड बना है आप उसको स्कैन कर लीजिए, वो इजीली ज्वाइन हो जाएगी और आपका व्हाट्सअप कंप्यूटर पे खुल जाएगा। इस तरह से आपका व्हाट्सअप कंप्यूटर पे खुल जाएगा। फिर आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके भी आप, जैसे मान लो लिंक पे क्लिक करते हो, जैसे मैं 9th क्लास का एक बार बताता हूँ। जैसे ये कोई लिंक है 9th क्लास का, जैसे ये कोई लिंक था, पेपर लिखा होगा पेपर, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो सिंपल वो पेपर आपके कंप्यूटर में पूरा का पूरा खुल जाएगा। फिर आप नाम वाम लिखिए, सेक्शन ए से सेक्शन बी में जाइए, सेक्शन सी में जाइए, डी में जाइए, जहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, जिस तरह से भी आपको जाना है। यस, स्क्रीन ब्लैक हो गई है। हाँ तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहिए तो आप सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है आपके लिए सोल्व करना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, देखो आप आज लास्ट है, आप पूछ सकते हो जल्दी, किसी को कुछ भी पूछना है और, ठीक है। कोई और पूछ रहा था क्या? सर ऑफलाइन लिखने होंगे। हाँ देखो आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप या तो ऑफलाइन लिख सकते हो या ऑनलाइन लिख सकते हो। ध्यान से सुनो, दोनों एक साथ नहीं करना है। आप ऑफलाइन भी भेजो ऑनलाइन भी भेजो तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक ही मोड भेजिए, या तो आप ऑनलाइन सोल्व करो या आप ऑफलाइन सोल्व करो। ऑफलाइन का मतलब कुछ नहीं है, पेपर तो आप ऑनलाइन ही भेज रहे हो ना। जो भी पेपर आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जो भी पेपर आपको मिलेगा आप उसको आपकी नोटबुक में पूरा सोल्व कर लो, क्वेश्चन आंसर लिख के, और बाद में उसकी पीडीएफ बनाओ। पीडीएफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ध्यान से सुनो, आज ही सब कुछ क्लियर कर देता हूँ मैं। कल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन सोल्व करने वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ऑफलाइन सोल्व करने वाले हो तो आपको क्या करना है, पूरे पेपर को आपको सोल्व करना है। आपकी कंप्यूटर वहाँ पर कहाँ पर सोल्व करना है, नोटबुक में सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आप उसकी फ़ोटो निकालो। कैसे निकालते हो आपको पता होता है। सोल्व करो, आप उसकी फ़ोटो निकाल लो। जैसे मान लो मैंने पेपर सोल्व किया, ये मेरे पेपर हैं, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने कोई पेपर सोल्व किया इस तरह से, तो ये मेरे पेपर हैं, तो इनके ऐसे फ़ोटो निकालो। एक पेपर हाँ, फिर ये कोई दूसरा पेपर है इस तरह से, ये पेपर मान लो ये 2 मिनट के लिए, इस तरह से आप उनकी फ़ोटो निकाल लो। चलो और भी पेज है, 8-10 पेज आपके पास। इस तरह से आपने उनकी फ़ोटो निकाल ली। फ़ोटो निकालने के बाद आपको उनकी पीडीएफ बनानी है। कैसे पीडीएफ बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसे जाना है। आप देखो, अगर आपको कुछ लोगों को क्या बोलता है, सर हमको पीडीएफ बनाना नहीं आता है, प्रॉब्लम क्या है सर हम, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ जाना है गूगल क्रोम में। पीडीएफ बनाना बहुत ईजी है, आप लोग तुरंत सीख जाओगे 2 मिनट। देखो 7th वालों को अगर ऑफ थोड़ा प्रॉब्लम आएगा पीडीएफ का, मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ कैसे बनाते हैं। सिंपल है, आप इस तरह से गूगल ओपन कर लो, यहाँ पर आप क्लिक करो JPG या फोटो टू पीडीएफ लिखो, या JPEG टू पीडीएफ, देखो आपको मिल जाएगा JPG टू पीडीएफ। फोटो को JPG फॉर्मेट में खींचती है हमारे मोबाइल में, इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2 वेबसाइट दिखेंगी, एक तो स्मॉल पीडीएफ करके दिखेगी, एक लवली पीडीएफ करके दिखेगी। एक्चुअल में ना मैं लवली पीडीएफ ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी है उसका प्रोसीजर।
तो जैसे आप लवली पीडीएफ पे क्लिक करो इस तरह से, ये क्लिक कर दिया मैंने लवली पीडीएफ के अंदर, और देखो यहाँ पर सेलेक्ट जीपीजी इमेज आ जाए, आप इस पर क्लिक करो और जो भी फोटो आपने निकाली है, देखो उन पर क्रम ध्यान रखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि कभी क्या होता है आप नंबर 3 को पहले डाल देते हो नंबर 4 को, तो जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, इस तरह से उनको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया और फिर डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते इस तरह से देखो पेज में बन जाएंगे, इस तरह से देखो पीडीएफ बन गई ना। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी हो गई, तो आप यहाँ से इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाना है और देखो यहाँ A4 साइज़ है, आप क्या करो, ये जो A4 साइज़ है इसको यहाँ पर देखो फिट पेज साइज एज इमेज, पूरे पेज में आप फिट कर सकते हो। तो ऐसे क्लिक करोगे तो पूरे पेज में फिट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से लैंडस्केप की जरूरत नहीं, आप पोर्ट्रेट ही रहने दो, और ये कन्वर्ट पीडीएफ, तो पूरे पेज में फिट हो जाएगी वो, और आप इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और सिंपल है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ये आपकी डाउनलोड हो गई। तो सभी के में ये होगा, देखो पूरा फिट किया था मैंने, तो देखो ये पूरा फिट होके आई है। तो थोड़ा फोटो मैंने अच्छी नहीं निकाली, आधी अधूरी निकाली है, आपको थोड़ा क्लियर फोटो निकालनी है, ध्यान से सुनो। तो देखो पूरा पेज में फिट होके आई है ना, थोड़ा सा देख लेना, देखो इस तरह से। इधर भी है वैसे छोटी साइज ज़्यादा, देखो पूरा इधर पूरा कितना बड़ा अच्छा सा पेज बना है। तो आप थोड़ा अच्छे से फोटो निकालना क्लियर, देखो पूरा पेज फिट होके आया है। तो इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से जाइए 3 डॉट्स पे सेंड फाइल पे क्लिक करो, देखो 3 डॉट्स से लिखे हुए हैं यहाँ पर, सेंड फाइल पे क्लिक करो। सेंड फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ मेल आएगा, देखो नीचे देखो मेल आएगा, मेल पे क्लिक कर दो, और जो मेल मैंने आपको प्रोवाइड किया है आप उसको लिख लो कहीं नोटबुक में, और बाद में आप उसको यहाँ पर टाइप कर दो। मेल को टाइप करते हुए ध्यान रखो, जैसे कोई मेल है JNV, जैसे मैंने मेल आपको दिया, जैसे विनोद JNV, होमवर्क नोटबुक के लिए ही देता था ना, विनोद JNV नंदुरबार 2, ये आपका मेल हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए क्या है ये, आपका नाम लिख दीजिए, क्योंकि पता होना चाहिए ना किसका पेपर है। आप अपना नाम, जैसे मान लो इसी का भरत का पेपर है, BHARAT भरत, क्लास 6 मैथ्स, ऐसे लिख दो यहाँ पर सब्जेक्ट। हाँ 7th में हो गया, तो मुझे लगा 6 में ही है, 7th मैथ्स। तो इस तरह से लिख दीजिए, तो बस अब तुरंत मिल जाएगा। जैसे अब मैं इसको सेंड करूँगा, तो जैसे ये सेंड किया तो ये मुझे तुरंत मिल जाएगा पेपर, और पता लग जाएगा किसका पेपर है, भरत का है, क्लास 7th का है। आप बोलोगे तो इस देखें, हम जैसे अगर हम तुरंत देखेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है प्रोसीजर पीडीएफ बनाने का। लेकिन ध्यान से सुनो, ये उनके लिए जो लोग ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं प्रोसीजर, किसका प्रोसीजर ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं, पेपर सोल्व करने का, उनके लिए ये प्रोसीजर है, ठीक है। बाकी लोग जो ऑनलाइन यूज करेंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन यूज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन यूज कीजिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स है? सर मेनी अदर एप्लीकेशन आप जो भी, अरे आप जो भी डाउनलोड कीजिए, मैं आप इसके लिए सहमत नहीं। सर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर पर स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं क्या? ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होने, हाँ ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजोगे अपने सब्जेक्ट के ग्रुप के अंदर। भरत बोल रहा है सर ऑनलाइन पेपर होने के बाद स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आप अपने सब्जेक्ट ग्रुप पे आपका स्क्रीनशॉट और नाम और रोल नंबर भेज देना। सर अगर लैंडस्केप में होगा तो कोई कर्सर आएगा नीचे, हाँ बिल्कुल कर्सर आएगा नीचे। अगर पेपर लैंडस्केप में होगा तो कर्सर आएगा, ऑनलाइन में बिल्कुल आपको कर्सर मिलेगा। सर लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप ये तो हो गया, ठीक है। भरत ओम पूछ रहा है सर ड्राइव से भी भेज कर सकते हैं? नहीं ड्राइव से नहीं बेटा, मेल आईडी से ही भेजना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इतना बड़ा पेपर मत बनाओ कि 10-15 MB, आपका पेपर मैक्सिमम ज़्यादा साइज़ का नहीं होगा। थोड़ा ऐसा नहीं कि 20-25 पेज मत भरो, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होगी तो फिर आपको ड्राइव से ही भेजना पड़ेगा। सर सभी सब्जेक्ट के पेपर देने हैं क्या? अरे ये क्या क्वेश्चन है, मुझे क्या पता सभी के देने कि नहीं देने हैं, आप पे डिपेंड है, मत दो। मैथ्स का आप मैथ्स का दो बस, मुझे ये सभी के देने पड़े बेटा, सभी के नहीं दोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे ना आपको। सभी सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, ऐसा क्या? सर कोई भी एप्लीकेशन, बिल्कुल आप जो भी एप्लीकेशन यूज करो, सभी सब्जेक्ट के पेपर ही देने हैं। मैथ्स का देना है, हिंदी का देना है, SST का देना है, इंग्लिश का देना है, ऐसा थोड़ी कि मैथ्स का देना है चलो काम खत्म। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछो जल्दी। लिखो। यस, अभी किसी को कोई डाउट्स नहीं है क्या? देखो डाउट्स हो तो आप अभी पूछ लीजिए मेरे से। सर जो 7th क्लास का जो लिखा है राइट सॉल्यूशन, वो लिखना कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। सर सारे क्लास लॉन्ग आंसर का भी लिखना है? लॉन्ग आंसर का तो लिखना ही है ना, उसके मार्क थोड़ी मिलेंगे नहीं लिखोगे तो। क्या बात है, लॉन्ग आंसर में आंसर ही नहीं दोगे तो काहे के मार्क मिलेंगे आपको? क्या क्वेश्चन है आपके कि लॉन्ग आंसर के आंसर लिखने हैं? सर क्लास डिजिट में डालना है या फिर वो VII में डालना है? नहीं डिजिट में डालना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, VII नो सपोर्ट नहीं करेगा, आपको डिजिट में रोल नंबर डालना है 801 ऐसे। और किसी को?
आर्यन वाघ कुछ पूछ रहा था, पूछ बेटा, तेरी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आर्यन वाघ, हमारे लिए पेपर ऑनलाइन हो गए क्या दूसरे भी? बेटा उनका मुझे नहीं पता, आई थिंक आप उनका, जो आपके सब्जेक्ट टीचर है ना उनसे पूछेगा। आप मैथ्स का पेपर ऑनलाइन दे सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शन है। बाकी ठीक है सर। उनका उन्होंने बोला होगा ना सर, आप सर ने जो ज़्यादातर मुझे लगता है सभी ऑफलाइन लेने वाले हैं मेरे अलावा, लेकिन मैंने ऑनलाइन ऑप्शन इसलिए दिया है कि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ भेजना नहीं आ रहा है, बहुत सारे को मेल पे भेजना नहीं आ रहा, ऑनलाइन में आपका पेपर तुरंत सबमिट हो जाता है। जो देखो अभी टोटल इसके अंदर 64 बच्चे हैं, मुझे 65 बच्चे हैं, तो ये सभी ऑनलाइन देने वाले हैं मुझे पता है। तो 65 का पेपर तो मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा ना, बाकी जो नहीं दे पाएंगे उनसे ऑफलाइन मंगाएंगे। तो सभी का ऑफलाइन मंगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, छांटना, कलेक्ट करना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप ऑफलाइन भेज सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप ऑफलाइन भेज सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम आता है। अगर आप गूगल मीट पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो गूगल फॉर्म सोल्व करने में कोई नेटवर्क का इशू नहीं आएगा, क्योंकि गूगल मीट में ज़्यादा नेट एक्सेस होता है। और किसी को कुछ पूछना है, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑफलाइन सोल्व करके मेल आईडी पे भेज सकते हो, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेल आईडी का कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट्स नहीं, आई थिंक देखो डाउट्स हो तो आज ही Yes, sir. हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स है, जो भी, ये क्लास रिकॉर्डेड है, जो बच्चे ध्यान से सुनो, अब बोलोगे सर ये सभी के लिए, जो बच्चे नहीं जुड़े उनके लिए क्या है, तो आपको ये क्लास का लिंक मैं यूट्यूब से इसको रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। जो भी आपसे पूछे कि पेपर कैसे सोल्व करना है, आपको वो ये लिंक उसको भेज देनी है यूट्यूब की, कि भाई इसने सर ने अच्छे से समझाया हुआ है कि पेपर कैसे सोल्व करना है, इसको देखो और सोल्व करो, ठीक है। ये एक रिकॉर्डेड क्लासेज है, इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप फिर से चाहो तो फिर से देख सकते हो। किसी को कोई डाउट्स हो रहा हो कि सर ने क्या बोला था मुझे समझ नहीं आया, तो आप यूट्यूब पे जाके इसको फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. No, sir. ध्यान से सुनो, देखो अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछे मेरे से, ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछो, आप पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो तो कि सर ठीक है, तो चलो फिर आप सोल्व कीजिएगा। आई थिंक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी मैथ्स के पेपर के लिए। नेटवर्क की वजह से डिले हुआ तो सर देखो, नेटवर्क की वजह से कोई डिले नहीं होगा बेटा, क्योंकि 1-1.5 घंटे के लिए आपके नेटवर्क नहीं जाने वाले हैं, थोड़ी देर बाद कर देना। ऐसा तो है नहीं कि आप मैथ्स का पेपर जैसे 4 को है आप 5 को भेजो या 6 को भेजो, उसका मतलब तो बहुत आप चीटिंग कर रहे हो। तो जिस दिन पेपर उसी दिन आप अगर आप भेजते हो तो अच्छी बात है, इवनिंग तक। अगर आप अगले दिन भेजते हो तो भी हम तो सबमिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक तरह से आप चीटर ही माने जाओगे ना। तो जिस दिन पेपर होता है उसी दिन भेजिए। नेटवर्क का इश्यू है तो ऑफलाइन करके भेजिए, और बाद में अगर नेटवर्क आते हैं तो ऑनलाइन भी सोल्व करके भेज दीजिए। अगर आपको लगे कि चलो मैं ऑनलाइन भी सोल्व करके भेज देता हूँ तो ऑनलाइन भी भेज दीजिए, ठीक है। 1-2 और डिले हुआ तो अभी क्या बताएं बेटा, ये तो अभी आपका इशू है। अब 1-2 और डिले करे हो, 1-2 दिन डिले करते हो, आप जो भी आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे आपको उचित लगे वैसे कीजिए, लेकिन हो सके तो तुरंत सोल्व कीजिए। पेपर्स तो वही होता है ऑनेस्टली कि आपने तुरंत उसको सोल्व किया। देखो चीटिंग करके पेपर देने में कोई मतलब नहीं है, आप तुरंत सोल्व करके भेजिए। हाँ नेटवर्क इश्यू होते हैं तो थोड़ा सा ट्राई करो कि नेटवर्क्स आएँ, सिम दूसरे सिम का वाईफाई कनेक्ट करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो 1-2 घंटे बाद भेजोगे तो भी चलेगा। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट्स नहीं आई थिंक अभी? No, sir. ओके No, sir. ठीक है, तो चलो फिर बेस्ट ऑफ लक्स आप सभी को। अब अभी हम, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, माउची अनमोल बोलिए। सर लिंक टाइम के बाद डिस्पैच तो नहीं होगी ना? कोई डिस्पैच नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस लिंक हमेशा ओपन रहेगी। लेकिन ध्यान से सुनना, पेपर सिर्फ एक बार ही सबमिट होगा। अगर किसी ने फेक आईडी से पेपर भेजा मुझे तो उसके आईपी एड्रेस से पेपर दोनों, आप उसके दोनों पेपर कैंसिल हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, पिछली बार भी ऐसा मैंने बहुत बार किया है। पेपर आपको एक बार ही सोल्व करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार सोल्व किया फिर लगे यार मेरा वो क्वेश्चन गलत था फिर से सोल्व करके भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। पेपर एक बार ही सोल्व होगा, और ऐसे गलत रोल नंबर लिख के गलत आईडी से कोई पेपर सोल्व नहीं करेगा। लिंक डिले नहीं होगी 3-4 दिन तक, ठीक है। ओके तो अभी किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अभी देखो 2 को आपका पेपर है, 3 को आपका पेपर है, 4 को आपका पेपर है। 4 को पेपर दीजिए, 9 तारीख को आपका रिजल्ट मिल जाएगा, 8 तारीख को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 8 से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक के पेशेंट रखिए। ऐसा नहीं कि सर सबमिट करने के बाद तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो 3 तारीख को है। हाँ तो 2, 3, 4 को पेपर दीजिए, 9 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका। उससे पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबमिट करने के तुरंत बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आप दोनों मोड से पेपर कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन में एक बार फिर से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। आप और दोनों मोड से आप पेपर कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करोगे तो आप सीधा यहाँ पर गूगल फॉर्म ओपन कीजिए, आंसर टिक कीजिए, सॉल्व कीजिए, PDF अपलोड कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका पेपर हो गया सबमिट। ऑफलाइन आपको करना है तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको PDF मिलती है, आप जो भी PDF आपको मिली, आप उस PDF को सोल्व कीजिए आपकी होमवर्क नोटबुक में। बाद में उसका PDF फॉर्मेट बनाइए और उस PDF फॉर्मेट को जो भी मैं मेल ID दूँ, आप उस मेल ID पे भेज दीजिए। मेल ID पे भेजना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट ग्रुप पे कोई नहीं भेजेगा, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हो इसके अलावा आप, लेकिन मेल ID पे भेजिए, अच्छी बात है। ये आपका प्रोसीजर रहेगा। आई थिंक ये प्रोसीजर आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।